जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हम इस वक्त मौजूद है ज़िला पुलवामा के रोहमू इलाके में। यहाँ पर आज बीजेपी की जानिब से जो बीजेपी यूनिट पुलवामा है इनकी जानिब से एक एहतजाज हुआ है। एहतजाज इस सिलसिले में है कि क्योंकि 10 साल के बाद ये जो पुल है ये पाए तकमील तक पहुँचा है, लेकिन अब इसको खोलने की जो देरी हो रही है, ताख़ीर हो रहा है। इस साथ इस वक्त है इस प्रोटेस्ट की जो लीड कर रहे थे सीनियर लीडर बीजेपी के अरशद साहब, तो इनसे जानेंगे। अरशद साहब, आज आप आए यहाँ 10 साल के बाद, ये ब्रिज मुकम्मल हुआ है, पाए तकमील तक पहुंचा है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये असल में ब्रिज जो ये 2014 में जो डेवास्टेटिंग फ्लड की वजह से यहाँ जो कनेक्टिविटी जो ख़त्म हुई थी, उसके बाद 2016 में महबूबा जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली थी, लेकिन वो ड्रामेटिक थी। 2016 से आज तक इन 2 साल में ये काम मुकम्मल हुआ। हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के मशकूर हैं कि ये बड़ा एक इलाका मुतासिर हुआ था इससे, लेकिन बदकिस्मती से पहले कुछ 2-3 हफ्ते से पहले यहाँ ट्रैफिक तो ठीक से चल रहा था, लेकिन अचानक से कहीं से कुछ बोले सियासी इंटरफेरेंस की वजह से ट्रैफिक को रोका गया कि नहीं कुछ इनाग्रेशन, ऐसा कुछ हमारे नोट्स में आया। लेकिन एक बड़ी बदकिस्मती है, अगर 14-15 साल के बाद लोगों को रिलीफ मिल रहा है, अचानक से ये कनेक्टिविटी क्यों बंद की जा रही? अगर इनाग्रेशन ही करनी चाहे हमारे ऑनरेबल एलजी साहब को या हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को करें, हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन 50 मीटर का मैगडम नहीं है। अगरचे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर विदाउट मैगडम 15 साल से लोग चल रहे हैं। आज अगर 50 मीटर का मैगडम नहीं है, हम अप्रैल में करें, मई में करें, जून में करें, लेकिन लोगों को चलने दें, यही एक मुद्दा था। और हर जगह ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि हमारे मेडिकल एड सेंटर मोरन में भी है, जहां ऑपरेशन हुआ था, हैंड ओवर टेक ओवर भी होता, अचानक से वापस स्टाफ को लिया गया कि नहीं पहले इनाग्रेशन कर दें। हम यहाँ की पब्लिक अब इनाग्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। इस सिकनेस को दूर करना है, इस कल्चर ऑफ इनाग्रेशन को दूर करने की ज़रूरत है। आवाम का पैसा है, कोई मिन्नत नहीं रख रहे हैं आवाम पे। यहाँ अगर 26 करोड़ का प्रोजेक्ट बने, लोगों की, ये लोगों का पैसा है, किसी ने घर से नहीं लाया। अब अगर लोग इस पे चलना चाहते हैं, चलें, जब इनाग्रेशन करनी है वो करें। ठीक, तो हमारे साथ इस वक्त लतीफ़ साहब भी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, तो इनका क्या कहना है, कितना अहम है ये पुल और क्या लगता है आपको इनाग्रेशन होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह बाखूबी आप लोगों को भी मालूम है, हमारा जो अरशद भट्ट साहब हैं, सीनियर लीडर भी है, कंटेस्ट कैंडिडेट भी यहाँ पर है, और मेरे साथ में वाइस प्रेसिडेंट हमारा अख्ताब अहमद युतू, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जुनेद साहब। बार बार हमने ये आवाज़ उठाई, जब 2014 में बाढ़ यहाँ पर आई, पुल यहाँ नहीं थी, बार बार आप मीडिया हजरातों को भी पता है, बार बार हमने यही आवाज़ उठाई, लोगों के लिए इस पुल पर काम होनी चाहिए। हम छठा शुक्रगुजार हैं हम एलजी साहब के और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशारत क़य्यूम साहब के। जब भी अरशद साहब ने एलजी साहब के पास टाइम लिया, इसने भी यही इशू उठाया, मैंने टाइम लिया एज पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आप चाहते हैं कि इनाग्रेशन के लिए इल्तिवा में नहीं छोड़ना चाहिए? देखिए, हम उनके खिलाफ नहीं है, चाहे एलजी साहब इसको इनाग्रेशन करे, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब इसको इनाग्रेशन करे, चाहे कंसर्न एमएलए साहब इसको इनाग्रेशन करेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये शौक नहीं है रिबन काटने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जहां भी देखेंगे लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोगों के लिए इसी तरह भारतीय जनता पार्टी रोड पर आएंगे, हम ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। लोग बाद पाए तकमील तक पहुंचा, वहीं अब इसकी इनाग्रेशन के लिए ये इंतज़ार में है। तो आज यहाँ पर बीजेपी की जो पुलवामा यूनिट है उन्होंने एहतजाज किया और उनकी यही मांग है, चाहे कोई भी इसकी इनाग्रेशन करे, लेकिन लोग जो सफ़र कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उनके लिए ये ब्रिज खोल दिया जाए, ताकि जो ट्रैफिक के लिए जो मुश्किलात हो रहे हैं, चाहे पुलवामा और बड़गाम के कई देहात को मिलाने वाला, क्योंकि ये काफ़ी अहम पुल है, तो इसकी इनाग्रेशन जल्द से जल्द की जाए ताकि लोगों को राहत मिले। बिलाल खान, न्यूज़ 18, रोहमू, पुलवामा।